हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है कुलमन्स कंस्ट्रक्शन मेथड फॉर एक्टिव प्रेशर। कुलमन ने एक मेथड दिया जो कि बहुत ही ज्यादा जनरलाइज मेथड था अगर हम कंपेयर करें रेवेंस मेथड के कंपैरिजन में। ठीक है, इस कुलमान के मेथड को हम यूज करते हैं कूलम अर्थ प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए कोई भी ग्राउंड सरफेस का कॉन्फ़िगरेशन है तो। साथ ही साथ ग्राउंड सरफेस कैसा भी हो, कैसा भी कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ किसी भी टाइप का सरफेस का लोड हो या फिर कैसा भी लेयर्ड बैकफिल हो, हर कंडीशन के अंदर आप कूलमन मेथड को यूज कर सकते हो टू फाइंड आउट द कूलम्स अर्थ प्रेशर। ठीक है, कूलम का जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरीके का मेथड है कि यहाँ पे आप फोर्स ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करते हो एक रोटेशन के ओरिएंटेशन में। ठीक है, आप फोर्स ट्रायंगल को डेवलप कर रहे हो एक रोटेशन के ओरिएंटेशन में, और इसी के कंस्ट्रक्शन को आप क्या बोलते हो? कूलमान्स मेथड बोलते हो। कूलमान के कंस्ट्रक्शन मेथड के अंदर बहुत सारी स्टेप्स आप फॉलो करते हो। अब वो कैसे करोगे आप एक एक करके देखते चलो, ठीक है ना। सबसे पहले मैं एक रिटेनिंग वॉल बना लेता हूं, इस तरीके से बना लेता हूं। ठीक है ना, ये मेरी एक रिटेनिंग वॉल हो गई। ठीक है, इस कॉर्नर को मैं ए नाम दे देता हूं, इस कॉर्नर को मैं एक बी नाम दे देता हूं। ठीक है, और मैं ये मान के चलता हूं कि ये मेरा एक बैकफिल है जिसको कि मैं नॉमेनक्लेचर कर देता हूं ए, ये बी है और इसको एफ का नाम दे देता हूं। ठीक है, ये ऐसा हो गया। ठीक है, ये आपका बीटा एंगल है, ये आपका बीटा एंगल है ना। यहाँ पे आपका पीए लग रहा होगा। ठीक है, ये आपका ये पीए लग रहा होगा। ठीक है, ठीक। आप इसका भी रेफरेंस ले सकते हैं या फिर आपको स्क्रीन में जब तक मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा तो एक डायग्राम कंटिन्यूअसली आपको शो हो रहा होगा, उस डायग्राम को आप देखेंगे। ठीक है, और किस तरीके से कूलम ने कंस्ट्रक्शन किया था उस कंस्ट्रक्शन की स्टेप्स को ही मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप डायग्राम में देख रहे होंगे स्क्रीन के अंदर कि जो पॉइंट बी है उस पॉइंट बी से आपने एक लाइन खींची बीडी। बीडी आपने ड्रॉ की कितने एंगल में? फाई एंगल के, फाई एंगल से, जो कि आपका हॉरिजेंटल से फाई एंगल में वो डी था। ठीक है, हॉरिजेंटल से कितने एंगल में था? फाई एंगल में था। तो क्या हुआ, जो आपका वेट ऑफ वेज है आप जो प्लॉट करोगे इसी लाइन के अलोंग प्लॉट किया करोगे, है ना। मतलब कि कूलमन ने कंसीडर किया था कि जो आपका वेट होगा वेज का वो आप इस बीडी लाइन के ही अलोंग प्लॉट करोगे, और इसी वजह से इस लाइन को आप क्या बोलते हो? वेट लाइन बोलते हो। तो ये तो हो गई आपकी क्या, पहली चीज हो गई। ठीक है, दूसरी चीज क्या कि आपने एक लाइन ड्रॉ की है जिसका नाम है क्या? बी एल। आपको डायग्राम में देखने को मिल रही होगी। क्या है वो? बी एल है। वो क्या है? वो किस एंगल में है? साई एंगल से है। साई एंगल से वो ड्रॉ की गई है जो कि बीडी से ली गई है। और ये साई की वैल्यू क्या है? साई इज नथिंग बट साई इज व्हाट? बीटा माइनस थीटा। ठीक है, वेयर बीटा इज व्हाट? बीटा क्या है? वो एंगल है जो कि आपके बैक के फेस से बन रहा है हॉरिजेंटल, और थीटा क्या है? आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। तो ये आपके दो पॉइंट हो गए। तीसरा, तीसरा आपका एक फेलियर सरफेस है जो कि आपने कंसीडर किया है बी एफ। ये आपने क्या कंसीडर किया है? बी एफ फेलियर प्लेन कंसीडर किया है। एंड द वेट ऑफ द weight of the failure wedge is what? कैसे आप कैलकुलेट करोगे? इस ए बी एफ के बेसिस पे वेज का वेट आप क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे। ये जो वेट ऑफ वेज है वो प्लॉट किया गया है अलोंग वीडी, तो जिसके कारण से जो आपका बीपी होगा वो किसके बराबर होगा? डब्ल्यू के बराबर होगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक P दिख रहा होगा और एक आपको Q दिख रहा होगा। ये एक लाइन है PQ जो कि आप प्लॉट कर रहे हो फ्रॉम पॉइंट P, जो कि पैरेलल है आपके किसके? BL लाइन के आपके क्या है? पैरेलल है। ठीक है, BL लाइन के आपके क्या है? पैरेलल है। कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिल रही होगी। ठीक है, ये आपकी P है। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, ठीक है।
जो कि आपके फेलियर सरफेस BF को भी क्या कर रहा है, एट Q में आपको वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ये Q पॉइंट दे दिया जो कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जो लेंथ होगी PQ की, जो लेंथ है वो क्या शो कर रही है, वो PA के मैग्नीट्यूड को शो कर रही है, जो कि आपके फेलियर प्लेन के इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करने के लिए कंसिडर की गई है। ठीक है, तो ये PQ क्या शो कर रहा है और क्या मेंटेन कर रहा है, इस PA को कितनी रिक्वायरमेंट रहती है, कितना रिक्वायर्ड रहता है टू मेंटेन इक्विलिब्रियम फॉर द कंसीडर्ड फेलियर प्लेन। ठीक है, और उसी सीरीज में आप देख रहे होंगे बहुत सारी अदर फेलियर प्लेन्स को भी कंसीडर किया है, BF डैश, BF डबल डैश, BF ट्रिपल डैश, इस तरीके से अलग अलग ट्रायल सरफेस हम कंसीडर करते जाते हैं और इस प्रोसीजर को रिपीट करते हैं। जैसे कि पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, Q डबल डैश, Q, आपको यहाँ पे Q डबल डैश देखने को मिल रहा होगा, Q ट्रिपल डैश, इस तरीके से अलग अलग ये फेलियर प्लेन आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है ना, आपको अलग अलग देखने को मिल रहे होंगे। ठीक, उसके बाद एक स्मूथ कर्व आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है ना, जो क्या कर रहा है, वो ज्वाइन कर रहा है Q ट्रिपल डैश, Q डैश, Q डबल डैश, और इसी कर्व को आप क्या बोलते हो, कूलमन्स लाइन बोलते हो। ये जो आपके अलग अलग फेलियर प्लान में, अलग अलग फेलियर प्लान में ये जो आपकी वैल्यू आ रही है, इनको जब आप कनेक्ट करोगे तो ये क्या होगा, इन्हीं लाइंस को आप क्या बोलोगे, कूलमन्स लाइन बोलोगे। आपको देखने को मिल रही होगी डायग्राम के अंदर। एक जो डॉटेड लाइन है जो कि टेंजेंशियली ड्रॉ की गई है कूलम लाइन के उस पे, ठीक है, जो कि क्या है, BD के पैरेलल है, और वो जो पॉइंट T है, वो जो आपका क्या है, पॉइंट T है, वो पॉइंट T क्या है आपका, उस पॉइंट T को आप डिनोट करते हो या फिर बोलते हो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, क्लियर है। अब जो लार्जेस्ट वैल्यू का मैग्नीट्यूड है, जो भी आपका लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ PA का जो भी मैग्नीट्यूड है, वो कैसे मेजर करोगे, इसी टेंजेंट पॉइंट T से मेजर करोगे। ठीक है ना, जो कि आपके पैरेलल है BL के, और जो कि इक्वल भी है किसके, कूलम्स प्रेशर के बराबर है। तो जब आप बात कर रहे हो PA के मैग्नीट्यूड की, तो वो आप इसी के रेफरेंस से, पॉइंट T के रेफरेंस से ही फाइंड आउट करोगे, जो कि इक्वल है किसके, कूलम्स प्रेशर के। तो जो आपको डायग्राम में एक्चुअल फेलियर प्लान देखने को मिल रहा है, जो कि डॉटेड लाइन से है, जो कि वो पास कर रहा है कहां से, पॉइंट T से। तो इस तरीके से कुलमान का कंस्ट्रक्शन मेथड है, उसी ने फोर्स के ट्रायंगल को बनाया, दिखाया, जो कि अभी आपको डायग्राम के फॉर्म में दिख रहा है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की। अगर कहीं आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट में क्वेरी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।